अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। मैं रईस कौसर कादरी मधुबनी बिहार से आज एक अहम ऐलान और पैगाम आपके सामने लेकर रूबरू हुआ हूँ। और ये ऐलान किसी और के जानिब से नहीं बल्कि तहफ़्फ़ुज़ नामुस रिसालत हज़रत अल्लामा मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला के जानिब से, जो अल्लामा कायद आज़म कायद मिल्लत हुज़ूर अल्लामा अरशदुल क़ादरी अलैहि रिज़वान के उर्स के मौके पर जो आपने ऐलान किया है, उस ऐलान को सुन करके वाकई में दिल जो है झूम उठा है और कहने पर जो मजबूर हुआ है कि वाकई में आलिमों की शान ऐसे ही होनी चाहिए। बिल्कुल ही बेआइन ही अल्लामा सलमान अज़हरी साहब ने जो बातें की है, वह बात आज की तारीख में हर बड़े बड़े खतीब को करनी चाहिए और हिम्मत है तो करके दिखाएं। और वह बात कौन सी है, आइए सबसे पहले इस वीडियो को आप देखिए। हम नजराने के लिए नहीं आते, एक बात याद रखें कान खोल करके। बहुत सारे लोगों ने मैं बना रखा होगा, मैं आज ऐलानन ये कहता हूं, हमारे नाम पर कोई दलाली ना करे। हमारा कोई एजेंट नहीं है जलसों के लिए। हम तारीख के लिए बहुत सारे लोग फोन करते हैं और कितनी हमारे पास ऐसी खबरें आई कि फला ने तारीख दिलाने के नाम पर 50,000 ले लिए, 1 लाख ले लिए। कौम से मैं कहता हूं किसी को 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें जितना अता किया है वो बहुत है, बहुत है। मैंने जलसों को कभी भी जरिए माश नहीं बनाया है। अल्लाह शाहिद है, अल्लाह शाहिद है। किसी भी जगह हमने कभी कोई डिमांड नहीं किया। लेकिन आज से मैं कहता हूं मकामी उलमा को पहले खुश रखो। अगर वो खुश रहे तो दीन का मिजाज बना रहे। तो नाज़रीन किराम, आपने वीडियो को देखा। अल्लामा सलमान अज़हरी साहब कितनी बेबाकियत के साथ अलल ऐलान ये ऐलान कर रहे हैं कि हम जलसों के लिए 1 रुपया नजराना नहीं लेते हैं, न मेरा कोई एजेंट है। आज की तारीख में भी इस कदर फी सबीलिल्लाह दीन का जज्बा रख करके दीन का खिदमत करने वाला सिपाही मौजूद है। जिस तरह पिछले ज़माने में लोग उलमाए कराम बड़े बड़े जलसों में जाकर के दीन का पैगाम दिया करते थे। फी सबीलिल्लाह लोग जो नवाजते आप खुशी खुशी ले लेते, कोई डिमांड नहीं होती है। आज की तारीख में कोई ऐसा बंदा जो इस तरह बेबाकियत के साथ अलल ऐलान ये कह सके कि हमारा 1 रुपये की डिमांड नहीं है, हमारा 1 रुपये का कोई एजेंडा नहीं है, कोई एजेंट नहीं है। लेकिन आज तो मालूम ऐसा है कि मिंबरे रसूल पर जो चेहरे पर चमकते और धमकते नजर आते हैं, वो आवाम की चुसी हुई खून और मेहनत की कमाई के पैसों से की वो चमक और धमक है। मैं बिला मुबालगा में कह सकता हूं इस बातों को, क्योंकि उनका एसी का अगर आ रहा है तो एसी ट्रेन का उसको टिकट चाहिए, नहीं तो फ्लाइट का टिकट चाहिए, एयर कंडीशन रूम चाहिए। वो हर जगह एसी एसी एसी। जरा कब्र में भी एसी लगा लेना। मैं समझता हूं कि सहूलियत उलमा को चाहिए, लेकिन इस कदर सहूलियतें भी नहीं चाहिए कि आवाम का दिल जो है ना वो कांप उठे, मजलूमों का दिल कांप उठे। कहीं कहीं पर जो है अपनी डिमांडें, अपना स्टेटस भी जो है नीचे करना पड़ता है। अल्लामा मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब वाकई में इनके नाम पर बहुत सारे लोगों ने धांधलीबाजी किया। आज से लगभग 2-3 साल कबल गया के एक प्रोग्राम में या फिर उसी इलाकों के एक प्रोग्राम से ये बात नश्र की गई कि किसी बंदे ने 50,000 रुपया उनके नाम से मंगवा करके ले लिया और हड़प लिया। मामला ऐसा हुआ कि सेम डेट में 2 जगह प्रोग्राम है। जब तफ्तीश की गई तो मालूम पड़ा मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब कहते हैं कि वहाँ की हमारी तक कोई तारीख ही नहीं मिली है। फिर उसकी तहकीकात की गई तो तहकीकात से पता चला कि बीच में कोई बंदा जो है वो एजेंट बना हुआ है मुंबई में, और मुफ्ती सलमान अज़हरी के नाम से वो पैसे ऐंठ रहा है और जो हमारे यूपी और बिहार वाले लोग उनको पैसे भेज रहे हैं। जबकि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब अलग ऐलान कह रहे हैं कि हमारा कोई एजेंट नहीं है, हम कोई डिमांड नहीं करते हैं, लोग जो खुशी खुशी देते हैं वो ले लेते हैं। मेरा अजीजों, तो इस बात को समझिए, इस बात को जानिए, उलमा की यही शान होती है। हाँ, अभी कुछ रोज पहले एक ब्रॉडकास्ट में ये मैं तस्वीर लगा देता हूं, ये नूरे मुजस्सम साहब हैं,
ये कहते हैं कि भाई बड़ी एक बंदे को उड़ीसा का प्रोग्राम है और फिर कल होकर उस बंदे को कश्मीर का प्रोग्राम है, तो वो कैसे जाएगा। हम कहते हैं कश्मीर का प्रोग्राम लेता ही क्यों है भाई, क्या जरूरत है तुमको लेने की। सब्र कर लेना उड़ीसा के प्रोग्राम से, लोगों को समझा देना कि भाई नहीं, मैं नहीं आ सकता। और अगर इसके बावजूद भी अगर लोग अगर बुला रहे हैं, उसके बावजूद भी लोग इसरार कर रहे हैं, तो फिर वो लोग पागल है। कितना इतना रुपया दे करके बुला रहा है एक नाथखानी करने के लिए, जबकि इनसे बेहतर इलाका के नाथखान पड़ सकता है। और कहते हैं कि एक रात में 30,000 रुपया कोई लेता है, 40,000 रुपया लेता है, तो भाई आने जाने का जो है फ्लाइट का खर्चा 10,000 रुपया इधर से, 10,000 रुपया उधर से, 20,000 रुपया खत्म हो गया, खर्च हो गया। 5-10,000 रुपया जो है वो अपना पॉकेट का खर्चा बच जाता है 10,000 रुपया। तो एक रात में 10,000 रुपया अगर कोई इतनी परेशानी उठाने के बाद अगर ले ले तो कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, अल्लाह फजल खैराबादी से ज़्यादा परेशानी उठाए हो है वो जो मुक़्तदर उलमाए कराम जो आज़ादी में अपनी जंग जो अपनी जाने कुर्बान किया, क्या उनसे ज़्यादा आपने जो है मेहनत व मशक्क़त कर ली है। और फिर हुजूर आला हज़रत मुफ्ती आज़म हिंद हुजूर हसन रज़ा खान, ये बड़े बड़े मुक़्तदर उलमाए कराम, ये जो कुर्बानियाँ जो पेश की है, अल्लामा अरशदुल क़ादरी रहमतुल्लाह जवान जो कुर्बानियाँ पेश की है, क्या इससे ज़्यादा मेहनत करते हो? इससे ज़्यादा आपकी तबलीग है इस दुनिया में। तो फिर वहां पर ये तिलमिला जाते हैं। और ये ब्रॉडकास्ट पर जो एंकरिंग करते हैं ना, पता नहीं कहां से ये लोग उठा कर लाते हैं और कैसे कैसे सवालात करते हैं, और उसके फिर कोई गिरफ्त भी नहीं करते हैं। क्या 10-12 हज़ार रुपये एक रात में, ये मतलब कि कोई कम नहीं है। अच्छा, कोई कम नहीं है मेरे भाई, 10-12 हज़ार रुपया बहुत ज्यादा है ये एक रात में। एक रात में अगर 2,000 रुपया भी अगर आपके पास किसी गांव वालों की तरफ से बतौर नसराना अगर नाथखानी के मिल रहे हैं, तो 30 दिन में भाई 60,000 रुपया हुए। इस पर सब्र कर ले मेरे यार, सब्र कर ले। और अपने उन हुकूक जो आप ले करके जो बड़ी अय्याशियां करते हो, बड़े ठाठ के साथ कहते हो कि माशिक मुस्तफ़ा है, उन पैसों से जो है ना कम से कम यार वो छोड़ दो, ताकि वो अपने उनके इलाकों में जो गरीब गुरबा यतीम बेवा है उनकी वो मदद कर सके। तलकीन दे सकते हो आप समझा सकते हो, बता सकते हो, ठीक है 30,000 रुपये मेरे नाम पर दीजिए, लेकिन उस वक्त आप लीजिए 30,000 रुपया। लेने के बाद जो है आप उसमें से 2,000 रुपया रख करके आप 28,000 रुपये उसके हवाले कर दीजिए कि आप अपने इलाका के इमाम को दे दीजिए, या गरीब की किसी गरीब की मदद कर दीजिए, जाकर किसी बेवा को आप ये हवाला कर दीजिए। ये नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि पता है कि दीन का दर्द आपके सीने के अंदर में नहीं है, आपके अंदर जो है दुनिया का दर्द है। आपको फिक्र लगी हुई है कि हम एयर कंडीशन रूम में कैसे रहेंगे, हमारा एयर कंडीशन गाड़ी कहां से आएगा, हम कैसे अपनी जिंदगी लग्जरी गुजारेंगे। वो बनो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की तरह। देखो अल्लाह ने कितनी शान बुलंद की है, जरा इनके लिबास देखो, इनके हुलिया देखो, इनके चेहरे की रौनक और बहारें देखो। जिसको अल्लाह रखे उसको दुनिया क्या चखे। अल्लाह ने जिसका स्टेटस को बुलंद किया है, दुनिया कौन होता है उसके स्टेटस को गिराने वाले। आप लोगों के नाम पर थू थू हो रही है क्योंकि आपने दुनिया कमाने की कोशिश किया है, इसलिए आप नाथखानी करके भी आप दुनिया वालों के सामने गिरे पड़े हुए हो। लेकिन अगर आप अच्छे काम किए होते तो फिर मेरा अजीजों आज आपका भी नाम उसी लेवल के साथ लिया जाता है जिससे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिया जाता है जी। और हिंदुस्तान में एक से एक शायर है, एक से एक नातखा है, अच्छे किरदार वाले हैं, जिन्हें पैसों से कोई मतलब नहीं होता है। और लोग उसको जो है ना, जब मतलब नहीं रखता है तो लोग उनके मतलब से ज्यादा नवाजते भी हैं। ऐसा मिजाज लेकर के चलें कि दीन की तबलीग भी हो, हमारा काम भी बनता चला जाए, हमारे घर के अखराजात भी चलता चला जाए। क्यों? क्योंकि अखराजात का इंतजाम करने वाला रब की ज़ात है, आपके माशी हालात को दुरुस्त करने वाला रब की ज़ात है। बेशक उस पर यकीन रखें, ईमानो यकीन रखें, तो इंशाअल्लाह आपकी हालात बेहतर होती नजर आएगी, यकीनन होती नजर आएगी। मेरे भाइयों, ये बातें थी जो मैंने मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का ये ऐलान में सुना तो वाकई में मुझसे बर्दाश्त हुआ नहीं। मैं सोचा कि चलो भाई, लोगों के सामने हम अपने इस जमात के एक बड़े दिल वाले आलिम की हम बात लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोग समझ सके कि हर आलिम एक जैसा नहीं होता है, हर आलिम पैसा खोर नहीं होता है, हर आलिम पैसों पर बिकने वाला भी नहीं होता है, और हर आलिम पैसा लेकर के दिन की तबलीग करने वाला भी नहीं होता है। लोग जो नवाज देता है वो रख भी लेते हैं। मेरे अजीजों, ये उलमा ही की शान होती है कि जब उलमा के पास कोई बंदा तोहफतन कोई पेश करता है तो फिर उसके सवाब के लिए उसे रखते हैं और फिर वहां पर जो है डिमांड नहीं करते हैं।
अल्लाह ताला ऐसे आलिमों की हमारे सरों पर सर उनका साया सलामत रखे, उनको हमारे दरमियान ता देर तक हमें हमारी तबलीग करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला उनकी लंबी उम्र अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन बजाय सय्यदुल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।